जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 अप्रैल की न्यूज़ है। आज की न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक लोअर्स इंडियाज़ ग्रोथ फॉरकास्ट 6 to 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 की जो ग्रोथ रेट है उसको 6.3% कर दिया है। यहाँ पे मेन आर्टिकल्स देखते हैं। प्राइमरी रीज़न फॉर दिस आर हायर बोरोइंग कॉस्ट। हायर बोरोइंग कॉस्ट को प्राइमरी रीज़न दिया है वर्ल्ड बैंक ने। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो अभी जो है इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आरबीआई ने क्या किया है कि अभी बैंक की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो और इन्फ्लेशन जिससे और महंगाई कम हो। ठीक है। और दूसरा रीज़न दिया है ग्रोथ कॉजिंग इन कॉस्ट एंड स्लोअर इनकम ग्रोथ काजिंग वीकर कंजम्पशन। ठीक है। एंड नेक्स्ट नोट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें, वाइल इंडिया फेयर्ड बेटर दैन द रेस्ट ऑफ द साउथ एशियन रीजन। साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनसे बेटर इंडिया कर रहा है। 2 मेजर कंसर्न्स वेयर द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट which had dropped to be 20% below 20% and the informal sector neither becoming more productive nor shrinking। मतलब 2 कंसर्न अभी हैं। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 20% के नीचे आ चुका है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर जो है बेटर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.4% इन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इसका अनुमान लगाया है 6.4% का। द साउथ एशिया रीजन इज एज ए होल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5.6% दिस कैलेंडर ईयर। इट मीन्स दैट कि इंडिया अपने आसपास पड़ोसियों से ज़्यादा बेटर कर रहा है। साउथ एशिया रीजन की 5.6% है। इन जनरल द सिचुएशन इंडिया इज बेटर दैन इन मैनी ऑफ द अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया, वही बात। एंड स्पेशली द सिचुएशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर इज हेल्दियर दैन द मैनी ऑफ द अदर कंट्री। सही बात है। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात तो दिख ही रहे हैं, बद से बदतर। एडिंग दैट बैंक्स वेयर इन गुड शेप्स एंड हैड इम्प्रूव्ड आफ्टर द पैंडेमिक। गुड। हाउएवर द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट एंड साइज एंड द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर वेयर कंसर्न। He said, adding that the private investment from the abroad needed to be increased, especially in the service sector। मतलब जो इकोनॉमी को और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है किसके थ्रू? प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। द सर्विस सेक्टर एंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर वेयर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। इंडिया की सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इंडिया है, अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रिमेंड स्ट्रॉन्ग एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस वर हाई इन इंडिया। गुड। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपने अदर कंट्री के बारे में। पाकिस्तान, यहाँ पे द आउटलुक फॉर द इंडियाज नेबर फॉर श्रीलंका एंड पाकिस्तान वाज ब्लीकर। द वर्ल्ड बैंक फॉरकास्ट फॉर श्रीलंका इज दिस कैलेंडर ईयर व -4.3%। श्रीलंका की सिचुएशन तो ऐसी ही होगी कि अभी लोन लेना पड़ रहा है वर्ल्ड बैंक से। अभी IMF से उसने 3 बिलियन का लोन लिया है। ठीक है, उसमें हड़तालें भी बहुत हुई। ठीक है, श्रीलंका कंडीशन एंड फॉर पाकिस्तान वाज 0.4%। पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो रहे हैं ग्रोथ रेट, बाढ़ भी बीच में आई थी। द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान मेड मेकिंग डिसिसिव रिफॉर्म्स हार्डर। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। Islamabad is negotiating the release of the 1.1 billion tranche of the largest 6.5 billion bailout package। ठीक है, इस्लामाबाद कोशिश कर रहा है कि 1 बिलियन तो कम से कम निकल जाए। श्रीलंका विच फेस्ड इकोनॉमिक कोलैप्स लास्ट ईयर नेगोशिएटेड 3 बिलियन लोन फ्रॉम द IMF एट द एंड ऑफ द मार्च एंड इज होपिंग टू सिक्योर फर्दर फाइनेंसिंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। श्रीलंका को अभी 3 बिलियन का पैकेज मिला है IMF की तरफ से, बहुत ही कोशिशों के बाद, क्योंकि इसमें गारंटर 3 बने थे। इंडिया गारंटर बना था, चाइना गारंटर बना था और जापान गारंटर बना था। अगर ये कंडीशन थी, गारंटर अगर कोई नहीं बनता है तो IMF लोन इसे नहीं दे सकता था। श्रीलंका की जो कंडीशन खराब हुई वहाँ के पॉलिसीज की वजह से खराब हुई, करप्शन की वजह से खराब हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द गवर्नमेंट इन लो एंड मिडिल इनकम नेशंस टू फंड देयर प्रोजेक्ट्स। द वर्ल्ड बैंक मतलब जो लो और मिडिल इनकम नेशंस हैं उनके प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए और फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए बनाया गया था। द वर्ल्ड बैंक आल्सो एक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट पॉवर्टी बाय ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू कंट्रीज विद मिडिल एंड लोअर इनकम
लो इनकम, वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन 1994, इट्स हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिएट कब किया गया था 1994 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो UPSC और वनडे एग्ज़ाम्स RPSC, स्टेट PCS, UP PCS या अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में क्वेश्चन आया था। इंडियाज रैंकिंग UPSC में, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स seen in the news, which of the following has declared that ranking, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग कौन निकालता है? तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द IFC मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये भी 2016 क्वेश्चन UPSC का। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दिस बॉन्ड इज एन आर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये सही है। दे आर द रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड एंड आर सोर्स ऑफ द डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। तो बोथ वन एंड आर करेक्ट। आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े इजियर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये दिल्ली SSB में क्वेश्चन, PRT में क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड बैंक इज इनकरेक्ट। तो इट वॉज फॉर्मली नोन एज द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सही है। इट वॉज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, सही है। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड 1944 बाय द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये भी सही है। इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग 1945, इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग 1945, ये गलत है। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड, तो यहाँ पे 1944। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये NDA में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट डज द वर्ल्ड बैंक, ये SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, थर्ड शिफ्ट में। हाउ मैनी स्टेट डज द वर्ल्ड बैंक एडेड स्टार्स प्रोजेक्ट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनिशियली प्रपोज टू कवर, तो इसका सही आंसर है 6। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट परसेंटेज ऑफ द न्यू बैंक अकाउंट्स ओपनड ग्लोबली ड्यूरिंग द पीरियड 2014-17 आर फ्रॉम इंडिया, तो इसका सही आंसर है 55%। ये क्वेश्चन आया हुआ है RRC ग्रुप D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVS TGT सोशल साइंस से क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स वर्थ ग्रोथ ग्रुप्स, तो वर्ल्ड बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पहली बात तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है, ये अलग ही है पूरा। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ADE, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दरअसल इसमें ऑप्शन भी था ADE। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेस, ये हाँ UGC नेट में आया था जो पिछला वाला क्वेश्चन था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज द जनवरी 2020, जो कि अभी भी हैं। तो ये क्वेश्चन आया था SSC CGL में प्रीवियस पेपर, कब आया था 4 मार्च 2020 शिफ्ट 1। तो उस समय करंट में बने थे डेविड मलपास, तो इस समय कौन है, डेविड मलपास, जो उस समय बने थे, अभी भी वही हैं। तो जय हिंद जय भारत, ये रहा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो न्यूज़ थी वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसने इंडिया की फोरकास्ट 6.3 कर दी है वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब कहाँ हेडक्वार्टर है, और ये क्वेश्चंस मैंने दिखाए। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय